एक कंकाल निकला। उस कंकाल की जब जांच कराई, बीजेपी चूंकि सत्ता में यहां भी है और वहां भी है, केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है, जब उसकी जांच हुई, डीएनए जांच, उसकी जो डीएनए है, जो आर्यंस की डीएनए जांच होती है, वो R1A1 होती है, वो निगेटिव आई। थैंक यू सो मच। से मोहन भागवत जी की ये चिंता है, क्योंकि मुसलमानों पे आप सवाल पूछ रहे थे, उनका जेनेटिक कोड आप पूछ रहे थे, तो आज चूंकि आपका भी जेनेटिक सतीश कोड प्रकाश, थैंक यू सो मच, ना हो जाए, थैंक यू, आपसे सवाल ना पूछ ले। देखिए प्रतीक जी, मैंने आपका लिया, नहीं बननी चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, मैंने आपका लिया, मैं आपको डिबेट में रखूंगा। लिंचिंग हुई थी तब आपने सवाल नहीं पूछा था। नहीं, लिंचिंग का सवाल आज आप पूछेंगे। आज आप जनमानस से ये पूछो, अरे आप जेनेटिक कोडिंग की बात क्यों कर रहे हो? आप पूछो ना वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ, आप पूछो ना कि सतीश प्रकाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, बहुत बड़ा लंबा पैनल है आज, थैंक यू सो मच। आपको मैंने 40 दिया था, आपने ज्यादा ही बोला, थैंक यू सो मच। मैं एक बात बताऊं, डॉक्टर मोहन भागवत और उनका बयान है, और उन्होंने महामारी के संदर्भ में भी बोला, मुझे अच्छी तरह से याद, मैं तो डिबेट करता हूं रोज, और उनका भी बयान मुझे अच्छी तरह से याद है कि 100 सालों में पहली बार मनुष्य की जाति के सामने संकट खड़ा हुआ, ये बयान है उनका, मेरे पास है, रखा है, कोई बात नहीं, आपने अपनी बात कही है, मैंने आपको 40 सेकंड दिए थे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस कहती है कि ये बात जो है आपको बताई जानी चाहिए, यदि आप अपने व्यक्तित्व के विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो भाजपा में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाया जाना चाहिए। दिग्विजय जी का बयान है, और मुझे मालूम आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। 40 सेकंड आपके। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं जिसे निर्दोषों को प्रताड़ित किया हो, इसलिए किसी को हटाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन दिग्विजय सिंह कृपा करके बताएं कि इस देश में सबसे बड़ी सुनियोजित मॉब लिंचिंग की घटना है 1984 के सिखों का नरसंहार, जब 10,000 निर्दोष सिखों को किसी का गला काट दिया गया, किसी के गले में टायर डालकर जला दिया गया, किसी की दाढ़ी और केश काट दिए गए। लगातार जो 10,000 सिखों की हत्या की गई, उन सिखों के हत्यारे HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसे लोगों को सांसद और मंत्री बनाया गया। और यही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने श्री कमलनाथ को, जिनके खिलाफ संजय सूरी नाम के BBC के करस्पॉन्डेंट ने, इंडिया अब्रॉड सर्विसेज से जुड़े हुए करस्पॉन्डेंट ने खुद साक्ष्य दिया था कि किस तरह गुरुद्वारे के समक्ष वो सिखों की हत्या करने वाली भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। तो वो कमलनाथ को तो मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो मॉब लिंचिंग पर उनका दोहरा मानदंड कैसा है? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ किसी निर्दोष की मॉब लिंचिंग करने का या हत्या करने का या हिंसा फैलाने का कोई मामला नहीं है जी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और पूरे विचार परिवार को बदनाम करने का नियमित प्रयास होता है, लेकिन जो सचमुच के अपराधी हैं उनका ग्लोरिफिकेशन क्यों करते हैं? राइट सर, सिंह जी और कांग्रेस पार्टी। राइट सर, टेकन योर व्यू, आपका हमने लिया, 40 सेकंड आपके लिए। लेकिन मॉब लिंचिंग पर बात क्योंकि बीजेपी ने की है, इस पर भी 2 बयान हैं, और वो दोनों बयान देख लेते हैं, उसके बाद आगे रुक करते हैं। वकार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शहीद सिंह वकार साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बयान हैं मॉब लिंचिंग पर भी, उनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए, और दोषी को सजा होनी चाहिए, हमको उसमें कोई गम नहीं। हम ये उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में RSS और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है? क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं, तो हमारा मानना यह है कि RSS अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जी, और ये 2 बातें जिसमें हम सीधे रुख करना चाहेंगे असीम वकार साहब का। 40 सेकंड्स आपके। सवाल ये है कि जब मोहन भागवत जी ये बात कहते हैं लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के विरोधी हैं,
तब आप कहते हैं कि इन अपराधियों को भैंस और गाय का तो फर्क पता नहीं होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद